एक दिन की बात है। एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोली, एक तो हमारा समय खराब है और ऊपर से हम इतने गरीब, एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और घर में सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी की बात सुनकर बड़ी ही सोच में पड़ गया और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उसकी इकलौती बेटी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और सारा काम वही करती थी। आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वह अपने घर की सारी परेशानियां समझती थी। इसीलिए वह अपने माता पिता से किसी भी चीज़ की मांग नहीं की। उनकी बेटी बहुत ही समझदार थी, वह अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही माँ ने अपनी बेटी को जल्दी ही उठा दिया। उनकी लड़की को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन अगले दिन उनकी माँ ने जल्दी उठा दिया था। उठाने के बाद माँ ने लड़की को बहुत ही लाड़ प्यार करने लगी, उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया और मानव जीवन से पहले पहली बार लड़की को अपने गले लगाया था। इस पर उनकी बेटी बस अपनी माँ को ही देख रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माँ में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आखिर आज वह मेरे साथ इतना प्यार भरी बातें क्यों कर रही हैं, इतना लाड़ प्यार क्यों कर रही हैं। आज से पहले तो ऐसा नहीं कि फिर आज क्या हो गया है माँ को। फिर बेटी बोल पड़ी, माँ आप मुझे कहीं दूर भेज रहे हो क्या? आज तक आपने मुझे ऐसे कभी प्यार नहीं किया था, फिर आज क्या हो गया है आपको? लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस चुप रही, फिर रोने लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ भी नहीं बोली। फिर उसके पिता घर के अंदर से फावड़ा और एक चाकू लेकर आते हैं। फिर माँ रोते हुए अपने बेटी को सीने से लगा ली थी। उनकी बेटी बहुत ही समझदार थी। पापा के हाथ में फावड़ा देखकर वह समझ गई थी कि आज पापा मेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं, तभी मेरी माँ मेरे साथ लाड़ प्यार कर रही है। उनकी बेटी समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वह बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनकी बहुत अच्छी थी। जाते जाते बेटी ने अपने माँ से कहा था कि हर जन्म में आप मेरी माँ बनना। यह कहकर बेटी बाप के साथ चली गई। फिर दोनों बाप बेटी खामोशी के साथ घने जंगल की तरफ जाने लगे। जाते समय आप अपनी बेटी को एक शब्द नहीं बोला था। बेटी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह बेटी का आखिरी समय आने वाला था। तभी अचानक घने जंगल में जाते समय बाप के पैरों में कांटा चुभ गया और वह दुखी होता हुआ एकदम से नीचे बैठ गया। जब बेटी ने देखा तब उसने तुरंत कांटा निकाला और फिर पिता के पैर में अपना दुपट्टा फाड़कर बांध दिया। तो फिर उसने पिता कहने लगे, बेटी मेरे पैरों को हाथ ना लगा। लड़की के पिता ने कहा कि तुम बेटियों के हाथ पैर नहीं लगवाते। तब उनकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती। फिर पिता की आंखें नम हो गई थी, मगर फिर भी पिता ने अपने आंसू दबा लिए और थोड़ी देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। फिर उसके पिता एक अच्छी सी जगह देखकर फावड़ा लेकर उसे खोदने लगे। सामने बेटी बैठकर सब कुछ देख रही थी। फिर उसके पिता क्या कर रहे हैं। जब पिता जमीन खोदते खोदते थक गए तब उनकी बेटी ने अपने दुपट्टे से उनका पसीना पोंछा और फिर अपने दुपट्टे से ही पिता को हवा देने लगी। उसके पिता पसीना से तरबतर हो गए थे, लेकिन जब उसके पिता ने देखा कि बेटी ने अपने दुपट्टे से हवा दे रही है मैं तब मुंह पर, तब उसके पिता ने बेटी को धक्का दे दिया और बोला कि दूर रह तू मुझसे, और बोले पीछे हट जा, मुझे मेरा काम करने दे। तब फिर बेटी ने कहा, पिताजी आप मुझे मार कर गाड़ने के लिए इतनी मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं ना। यह बात सुनते ही पिता हक्के बक्के रह गए। उनको तो पता ही नहीं था कि बेटी यह बातें जानती है। फिर उसके पिता ने बेटी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ? तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं जानती हूँ आपके लिए मनहूस हूँ, आपके लिए एक बोझ हूँ, इसीलिए आप मुझे मारकर गाड़ देंगे। और उसके पिता गुस्सा भी थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे। तब उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ तू मनहूस है हमारे लिए, काश तेरी जगह हमारा बेटा हो जाता तो सब कुछ ठीक होता। यह कहकर बाप जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी अचानक फावड़ा उसके पिता के पैर को बहुत जोर से
लग गया और उसकी 3 उंगलियां कट गई। यह देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में था। वह चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोदे जा रहा था। फिर अचानक बेटी बहुत जोर से रोने लगी और पिता के हाथ से फावड़ा छीन ली और बोली कि पिताजी, अब वहाँ बैठिए, आपको पैर की उंगलियां कट गई है, देखिए गड्ढा खोदने का काम मैं कर लूँगी, आप चिंता ना करें, आप बस बैठ जाइए, मैं बहुत मनहूस हूँ। पापा देखो, मरने से पहले ही आपको चोट लग गई, वह चोट भी मेरे वजह से ही लगी है ना। आपको आपके पैर की उंगलियां ही कट गई, आप मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, मैं ही मनहूस हूँ। देखिए पिताजी, आप घर जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही गड्ढा खोद लूँगी, इसमें लेटकर मर जाऊंगी लेकिन घर नहीं आऊंगी। यह कहकर उनकी बेटी रोते हुए फावड़ा से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में एक बहुत ही पुरानी सी पोटली निकली। तब फिर बेटी ने उस पोटली को खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में बहुत सारे सोने के गहने थे। उन्हें देखकर बेटी ने जल्दी से पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी भी सोने के सिक्के को देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन फिर वह रोने लगे और बेटी से कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तू हमारे लिए मनहूस नहीं है बल्कि शुभ है, वरना आज इस गड्ढे में हमें सोने के गहने नहीं मिलते। अब घर चल बेटी। फिर बेटी मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी, पिताजी, अब जब आपको सोने के गहने मिल गए हैं तो आप मुझे घर चलने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही ये सोने के गहने ख़त्म होंगे तब आप फिर मुझे जंगल में गाड़ने के लिए आएंगे। मुझे नहीं जाना घर। पिताजी, आप घर जाइए और मेरी माँ के साथ मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी बिताइए। मैं आप दोनों की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। यह बात सुनकर पिता अपने बेटी के कदमों में गिर गए और हाथ जोड़कर बेटी से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। बेटी मनहूस नहीं होती है, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, बेटी तो घर की बरकत होती है। लड़की के पिताजी कहने लगे, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो बेटी, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया था, फिर भी तुम मेरे पैरों के कांटे निकाले। तुमने मुझे इतना प्रेम था बेटी, तुम्हें इसी प्रेम ने मुझे अपना कर्तव्य याद दिलाया। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो हम तीनों साथ में मरेंगे, वरना कोई नहीं मरेगा। और रही बात इस सोने के गहनों की, तो यह वापस हम इस गड्ढे में ही दबा देते हैं। यह सुनकर बेटी बाप के गले लग गई और रोने लगी और फिर कहने लगी, मुझे अच्छा लगा पिताजी आप में यह बदलाव आया, वरना आज मैं आपको मरकर दिखा देती। पिताजी, तभी बाप ने अपनी बेटी से कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, अब मुझे सब समझ में आ गया है बेटी, और तुम मरने की बातें मत करो, वरना तेरा यह बाप खुद ही मर जाएगा। तभी दोनों बाप बेटी वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वाकई में दोस्तों, बेटी कभी बोझ और मनहूस नहीं होती, उनके नसीब का तो खुद भगवान ही दे देता है। जैसे उस बेटी को उस गड्ढे में सोने के गहने मिल गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।